स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान चित्रकला। राजस्थान चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम, चाहे वो वीडियो मेंस का एग्जाम हो, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्जाम हो या रीट का एग्जाम हो, आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान चित्रकला और इससे संबंधित ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम कई ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे जो क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम और सबसे प्राचीन चित्रशैली कौन सी है। यानी कि राजस्थान की वह चित्रशैली जिसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी वो है मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली जो है ये राजस्थान की प्रथम और सबसे प्राचीन चित्रशैली है। ऐसा क्यों कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि मेवाड़ शैली पर गुजराती शैली का प्रभाव भी देखा गया है, क्योंकि राजस्थान में जो चित्रकला है ये गुजरात से आई थी और गुजरात से भी सर्वप्रथम कहाँ पर आई थी, तो मेवाड़ रियासत में आई थी। और इसी कारण से जो है राजस्थान की प्रथम और सबसे प्राचीन चित्रशैली मेवाड़ चित्रशैली को कहा जाता है। बात करें अगर मेवाड़ शैली की, तो मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल को कहा जाता है और मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय पड़ा था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी ये हुई थी सन 1615 में। उस समय मेवाड़ के जो महाराणा थे उनका नाम था महाराणा अमर सिंह प्रथम। चूँकि ये संधि हुई थी इसी कारण से मेवाड़ शैली पर भी मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। और ये किनके समय पड़ा, तो महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय पड़ा था। क्या, तो मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निहाल चंद किस चित्रशैली के प्रमुख कलाकार थे। निहाल चंद का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है राजस्थान की चित्रकला में, क्योंकि इनके द्वारा एक बनी ठनी चित्र चित्रित किया गया था और इसे ही राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। मोनालिसा किसे कहा जाता है, तो बनी ठनी चित्र को कहा जाता है जो कि निहाल चंद के द्वारा बनाया गया था और ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। यानी कि निहाल चंद जो है ये किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हुए हैं और इन्हीं के द्वारा बनी ठनी चित्र चित्रित किया गया था, जिसे कि एरिक डिक्सन ने मोनालिसा की संज्ञा दी है। अगर हम बात करें तो किशनगढ़ के शासक हुए थे सावंत सिंह और इन्हीं की प्रेयसी थी जिसका नाम था विष्णुप्रिया और इसी का चित्र चित्रित किया था निहाल चंद ने बनी ठनी के नाम से। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। और इन्हीं सावंत सिंह को नागरी दास के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉक्टर श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। यानी कि डॉक्टर श्रीधर अंधारे के द्वारा किस चित्रशैली को प्रकाश में लाया गया था, तो आपको याद रखना है मेवाड़ स्कूल की एक चित्रशैली है जिसका नाम है देवगढ़ शैली। जैसा कि आप सभी जानते हैं राजस्थान की चित्रकला जो चित्रशैलियाँ है इन्हें 4 स्कूलों में बांटा गया है, मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली। यानी कि मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। इसी में जो है मेवाड़ स्कूल की एक शैली है जिसका नाम है देवगढ़ शैली और इसी को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर श्रीधर अंधारे को दिया जाता है। अगर हम बात करें देवगढ़ शैली की, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। देवगढ़ शैली से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि डॉक्टर श्रीधर अंधारे को ही देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा देवगढ़ शैली का जो आरंभ है ये द्वारकादास चुंडावत के समय हुआ था, जो कि उस समय देवगढ़ शैली के जागीरदार थे। देवगढ़ ये मेवाड़ रियासत की एक जागीर हुआ करती थी और इसी के जागीरदार थे द्वारकादास चुंडावत और इन्हीं के समय देवगढ़ शैली का आरंभ हुआ था। बात करें देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार की, तो चोखा, बगता, बैजनाथ और केवला ये चारों जो है ये देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखने, किसी भी शैली में कौन कौन से चित्रकार हुए हैं, कौन सा प्रमुख चित्र ग्रंथ हुआ जो है चित्रित हुआ है, इसके अलावा सबसे प्रमुख क्या विशेषता है वो भी आपको याद रखनी है इन चित्र शैलियों की। क्वेश्चन नंबर 4 है, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र किस शैली की विशेषता है। पिछवाई कलाकृतियों में बने जो चित्र हैं ये नाथ द्वारा शैली की विशेषता है, जो कि मेवाड़ स्कूल की एक शैली है। अगर हम बात करें नाथ द्वारा शैली की, तो यहाँ से क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत सारे जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे पहला है, नाथ द्वारा शैली की शुरुआत किनके समय हुई थी, तो महाराणा राज सिंह के समय हुई थी। स्वर्णकाल महाराणा राज सिंह के समय को ही कहा जाता है। अगर हम बात करें नाथ द्वारा शैली की विशेषता की, तो पट्टचित्र की प्रधानता, केले की वृक्ष की प्रधानता, कृष्ण लीला और सांझी का चित्रण, ये जो प्रमुख विशेषता है ये नाथद्वारा शैली की है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाएगा कि शिकार के दृश्य सर्वाधिक किस शैली में चित्रित हुए हैं, नाचते हुए मोर का चित्रण किस शैली में सर्वाधिक हुआ है, घोड़े का सर्वाधिक चित्रण किस शैली में हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है प्रमुख विशेषता नाथद्वारा शैली की।
अगर हम बात करें प्रमुख चित्रकार जो कि नाथद्वारा शैली से संबंधित हैं, नारायण, रामलिंग और हरदेव या हरिदेव, ये नाथद्वारा शैली से संबंधित चित्रकार हैं। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नाथद्वारा शैली में 2 महिला चित्रकार भी थी जिनका नाम था कमला और इलायची। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रामलाल व अली रजा हसन किस चित्र शैली के प्रमुख कलाकार हैं? तो ये बीकानेर शैली से संबंधित हैं। इसके अलावा भी बीकानेर शैली से संबंधित कुछ अन्य चित्रकार हैं जैसे कि आसिर खान, मोहम्मद खान, रुकनुद्दीन, मुन्ना लाल और चंदूलाल। ये कुछ महत्वपूर्ण बीकानेर शैली से संबंधित चित्रकार हैं। बीकानेर शैली से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जैसे कि बीकानेर शैली की शुरुआत किन के समय हुई? तो राजा राय सिंह, महाराजा हुए थे राय सिंह और इन्हीं के समय बीकानेर शैली की शुरुआत हुई थी। बीकानेर शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है महाराजा अनूप सिंह के काल को, क्योंकि इन्हीं के समय इन्होंने ही सर्वाधिक चित्रकारों को संरक्षण दिया था। विशेषता है वो है घोड़े का सर्वाधिक चित्रण। घोड़े का सर्वाधिक चित्रण बीकानेर शैली में देखा जाता है। इसके अलावा मथेरण कला और उस्ता कला जो कि बीकानेर जिले से संबंधित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया, मथेरण कला किससे संबंधित है? बीकानेर से। उस्ता कला कहाँ पर है? तो बीकानेर जिले में है। और इन्हीं की जो है विशेषता है किसकी? तो ये बीकानेर शैली की विशेषता है मथेरण कला और उस्ता कला। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रशैली को किनके द्वारा हिंदू चित्रशैली कहा गया है? यानी कि जो राजस्थान की चित्रशैली है इसे हिंदू शैली किन्होंने कहा है? तो आपको याद रखना है NC मेहता, इंपॉर्टेंट। और आपको याद रखना है NC मेहता के द्वारा ही राजस्थान चित्रशैली को हिंदू चित्रशैली कहा गया है। इसके अलावा राजस्थानी शैली किन्होंने कहा है? तो राजस्थान की जो चित्रकला है इसे राजस्थानी शैली का है कर्नल जेम्स टोड ने, और राजपूत शैली का है गांगुली और हेवल। इन 2 व्यक्तियों ने कहा है। राजपूत शैली किसे कहा है? तो राजस्थानी चित्रकला को कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिकार के दृश्य किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? मैंने अभी आपको बताया कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि शिकार के दृश्य किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है, यानी कि किस चित्र शैली में सर्वाधिक शिकार के दृश्यों का चित्रण हुआ है? तो वो है कोटा शैली। कोटा शैली जो कि हाड़ौती स्कूल की यानी कि हाड़ौती जो स्कूल है इसकी शैली है, चित्र शैली है कोटा शैली, और इसी में शिकार के दृश्य का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। अगर हम बात करें कोटा शैली तो इससे जुड़ा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि कोटा शैली में एक प्रमुख चित्रकार हुआ था डालू। जो डालू नामक चित्रकार था इसी ने कोटा शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रित ग्रंथ रागमाला चित्रित किया है। रागमाला नामक चित्रित ग्रंथ कई शैलियों में चित्रित हुए हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि कोटा शैली का जो सर्वश्रेष्ठ चित्रित ग्रंथ है रागमाला, इसे डालू नामक चित्रकार ने चित्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस चित्र शैली के चित्रकार अमरचंद के द्वारा चांदनी रात की संगोष्ठी ग्रंथ चित्रित किया गया है? चांदनी रात की संगोष्ठी ये एक चित्रित ग्रंथ है जिसे कि अमरचंद नामक चित्रकार ने चित्रित किया था। ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अभी हमने एक और चित्रकार का नाम पढ़ा था जो कि किशनगढ़ शैली से संबंधित है, जिनका नाम था निहाल चंद, जिनके द्वारा ही बणी ठनी ग्रंथ जो था चित्रित किया गया था, यानी कि बणी ठनी जो चित्र था वो निहाल चंद ने बनाया था। इसके अलावा किशनगढ़ शैली के एक और चित्रकार है अमरचंद, और इन्हीं के द्वारा चांदनी रात की संगोष्ठी ग्रंथ चित्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रेखाओं का सुंदरतम चित्रण किस शैली की विशेषता है? यानी कि रेखाओं का सुंदरतम चित्रण किस शैली में हुआ है? तो आपको याद रखना है वो है बूंदी शैली। हाड़ौती स्कूल की सबसे प्राचीन शैली है बूंदी शैली, ठीक है, और इसी बूंदी शैली में रेखाओं का सुंदरतम चित्रण हुआ है। बात करें बूंदी शैली की तो बूंदी शैली महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा ही रंगशाला का निर्माण किया गया था। बूंदी शैली जो कि भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है, इन्हीं भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो रंगशाला या चित्रशाला को कहा जाता है। इसका निर्माण किन्होंने करवाया था? तो उस समय जो बूंदी रियासत के जो महाराजा हुए थे महाराजा उम्मेद सिंह, इनके द्वारा ही रंगशाला चित्रशाला का निर्माण करवाया गया था तारागढ़ दुर्ग बूंदी में, और इसे ही भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। बात करें बूंदी शैली की तो बूंदी शैली की विशेषता है पशु पक्षियों का चित्रण है। अभी हमने पढ़ा रेखाओं का सुंदरतम चित्रण, इसके अलावा पशु पक्षियों का चित्रण, नाचते हुए मोर का चित्रण और कजली तीज का चित्रण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कजली तीज का चित्रण जो है ये भी बूंदी शैली की विशेषता है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, मेवाड़ स्कूल का सबसे बड़ा चित्रित सेट रागमाला किसके द्वारा चित्रित किया गया था? तो आपको याद रखना है मेवाड़ स्कूल में एक शैली हुई थी चावंड शैली। जो चावंड शैली थी ये मेवाड़ स्कूल से संबंधित है, और चावंड शैली के एकमात्र और सबसे प्रमुख चित्रकार हुए हैं, उनका नाम है नासिरुद्दीन। और नासिरुद्दीन जो थे इन्हीं के द्वारा मेवाड़ स्कूल का सबसे बड़ा चित्रित सेट, यानी कि मेवाड़ स्कूल में जितनी भी शैलियाँ आती हैं उनमें सबसे जो बड़ा चित्रित सेट था रागमाला, ये नासिरुद्दीन के द्वारा चित्रित किया गया था, और ये चावंड शैली से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है।
बात करें चावंड शैली की तो सबसे पहली चीज़ आती है जो चावंड शैली है इसकी शुरुआत किनके समय हुई थी? तो इनकी शुरुआत हुई थी महाराणा प्रताप के समय। महाराणा प्रताप के समय ही चावंड शैली की शुरुआत हुई थी। और अगर बात करें चावंड शैली का सुवर्ण काल कहा जाता है महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल को। महाराणा अमर सिंह के समय ही सर्वाधिक चित्रित ग्रंथ हुए थे। और ये जो ग्रंथ था रागमाला जो कि नासिरुद्दीन ने बनाया था, ये भी महाराणा अमर सिंह के काल में ही बनाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे राजस्थान चित्रकला से संबंधित। अगले वीडियो में जो हम मारवाड़ स्कूल और ढूंढाड़ स्कूल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।